मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यह विराम हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ते हुए आज मैं ऐसे दो सूत्र में लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो उन माँओं के लिए संजीवनी सिद्ध होंगे जिनके बच्चे चिड़चिड़े हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ विषमताएं बनी रहती हैं। स्वास्थ्य उनका प्रभावित रहता है, बच्चे कमज़ोर रहते हैं या किसी ऊपरी बाधा या किया कराया या स्थान दोष जो बच्चों के विकास में अवरोध डालता है, उनके स्वास्थ्य को पे प्रतिकूल असर डालता है। यदि आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य और आयु से संबंधित किसी भी तरह से आप व्यथित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप ये दो छोटे छोटे सूत्र अपनाएं और उनको अपने जीवन में करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चों का स्वास्थ्य विकास धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लगेगा। ये सूत्र मैं बताऊं इसके पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो सीजन पर। और जो भी नए दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनसे एक आग्रह है कि यदि कार्यक्रम देखने के बाद आपको लगे कि ऐसी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में भी इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी जिज्ञासा हेतु तो आप कमेंट्स का माध्यम चुन सकते हैं। मित्रों, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, दोष के द्वारा कोई विषमता होती है या स्थान का कोई प्रभाव होता है, वहाँ का माहौल, क्योंकि बच्चे एक उम्मीद है, आपका भविष्य है, और जब वो उनका स्वास्थ्य, उनका आयु बल आपकी चिंता का कारण होता है, तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई वज्राघात नहीं होता है, इससे बड़ी कोई चिंता का विषय नहीं होता है। माँ बाप का जो भी अरमान है वो थोड़े से दबे हुए रहते हैं। आज दो सूत्र आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप यदि अपने बच्चों के निमित्त अपनाते हैं तो उनका स्वास्थ्य, आयु बल और उनका विकास में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसा अनेकों बार अनुभूत प्रयोग। मित्रों, जिस बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित रहता है, यदि उसकी माँ ये प्रयोग करती है तो किसी भी तरह की विषमता से बहुत जल्द निजात पाई जा सकती है। आप शनिवार के दिन एक काला धागा ले लें और काले धागे में आप 7 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पे आप लगा लें, और जब आप गांठ लगाने का धागा हाथ में लें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए उसमें 7 गांठें लगा लें। और इस रेशमी धागे को आप बच्चे के गले में या कमर में आप पहना दें और 40 दिन तक इसको पहनाए रखें बच्चे को। और 40वें दिन के बाद इसको आप काट के कहीं बाहर कूड़े वूड़े में फेंक दें। इसके अलावा आप दूसरा फिर से आप ठीक उसी प्रक्रिया से ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए दूसरा धागा आप बच्चे के गले या कमर में आप धारण करवा दें। इसके अलावा यदि आपको अंदेशा लगता है कि बच्चा जैसे ही थोड़ा सा प्रसन्न होता है, जैसे ही स्वस्थ होता है, वैसे फिर कोई न कोई विकार उसको घेर लेता है, तो आप मंगलवार को ये उपाय आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी कर सकते हैं। आप थोड़ा दूध ले लीजिए किसी ग्लास वगैरह में और बच्चे के सर से आप 7 बार उसे उतार लिया करें, और उतारने के बाद जो भी आवारा कुत्ते हैं इनको आप किसी पात्र में देके आप पिला दें। ये इतना अमोघ प्रयोग है कि चाहे नज़र का कोई स्थिति बन रही हो या स्थान का कोई व्यवस्था प्रभावित कर रही हो, बच्चे के स्वास्थ्य पे किसी भी तरह की विषमता यदि हावी है तो विश्वास करिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन से, बच्चे के जीवन से ये भी जो विषमताएं हैं वो धीरे धीरे निर्मूल होंगी और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा और आपकी चिंता का निराकरण मिल सकेगा। ये दिव्य प्रयोग आप अपनों को शेयर करें जिससे अनेक माता पिताओं की चिंता का निराकरण मिल सके और मेरे प्रयोजन को भी एक नया आयाम मिले। आज मैं इस विषय से अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।